बीए द्वितीय सेमेस्टर हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विषय से संबंधित तीसरी यूनिट कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत जो कार्यालयी पत्राचार है, इस पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। कार्यालयी पत्राचार ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस अर्थात एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, एक ही कार्यालय के मध्य जो कुछ भी पत्राचार होता है, जो कुछ भी आदेश, लिखित आदेश, निविदा, सूचना, अधिसूचना जो कुछ भी प्रकाशित की जाती है, उसे हम कार्यालयी पत्राचार के अंतर्गत रखते हैं। कार्यालयी पत्राचार का सीधा सा अर्थ, सामान्य सा अर्थ यही है कि जो भी ऑफिस के मध्य, जो भी कार्यालयों के मध्य पत्र व्यवहार किया जाए, उसे कार्यालयी पत्राचार कहते हैं। कार्यालयी पत्राचार कितने प्रकार का होता है, इसके कुछ प्रमुख प्रकार हैं, उस पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। पहला है पत्र। पत्र से अर्थ है कोई भी सामान्य पत्र जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है ऑफिशियल रूप में, आधिकारिक रूप में, उसे पत्र कहते हैं। दूसरा होता है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र में अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार जो होता है वो समान पद के लोगों द्वारा ज़्यादा किया जाता है। और अर्ध सरकारी पत्र में जैसे कि मान लीजिए किसी भी जिला अधिकारी ने किसी दूसरे जिला अधिकारी को कोई पत्र एक भेजा, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया, तो वो जिला अधिकारी दोबारा उसको एक पत्र भेज सकता है और उसमें थोड़ा सा अनौपचारिक भाषा का भी प्रयोग कर सकता है। और उसके साथ साथ जैसे हम पत्र के नीचे लिखते हैं भवदीय, तो उसकी जगह वो लिख सकता है आपका, अपना या आपका जिलाधिकारी, क्योंकि वो समान पद के साथ जो है पत्राचार कर रहा है। तो इसमें कोई जो अर्ध सरकारी पत्र है उसमें सरकारी पत्र के इतना औपचारिकता नहीं रह जाती। तार है, तार का प्रचलन तो कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा तार भेजा जाता था। त्वरित पत्र मतलब कोई भी लेटर जिसे हमें जल्द से जल्द दूसरी जगह पहुंचाना है, वो भी ऑफिशियल पत्र में आता है। मितव्ययी पत्र कूट, जैसे हम किसी विदेशों में कोई पत्राचार कर रहे हैं या फिर मतलब किसी दूतावास से हम पत्राचार कर रहे हैं जिसमें कि हमें चीज़ों को स्पष्ट भाषा में नहीं लिखना है, या जो कुछ भी इंटेलिजेंस की एजेंसियां होती हैं वो भी कोई पत्राचार अगर वो करती हैं तो कोई अगर सीक्रेट पत्र है तो उसको कूट भाषा में ही लिखनी है, और दूसरे तक जब पहुंचेगा वो पत्र तो उसको डिकोड करके उसकी भाषा को समझ जाता है। अर्थात कोई भी तथ्य को अगर हमको छिपाना है, उसे ओपन नहीं करना है, केवल वहीं तक, उसी तक, जिस व्यक्ति तक हम पत्र पहुंचा रहे हैं उस व्यक्ति को भी उसको डिकोड करके ही जानना है। तो ऐसी स्थिति में हम कूट पत्र जो होता है उसका प्रयोग करेंगे। कार्यालय ज्ञापन। ज्ञापन, कार्यालय आदेश, कोई भी ऑफिस जो है अगर कोई आदेश निकालता है तो उस प्रकार के जो पत्र होते हैं उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। परिपत्र, सर्कुलर, अर्थात कोई पत्र जब एक ऑफिस से जारी किया जाता है और ऐसा हो कि उसको अनेक ऑफिस में जाना हो, तो उस पर किसी एक ऑफिस का नाम नहीं लिखा होता है, बल्कि उसको क्या कहते हैं, प्रतिलिपि के माध्यम से अनेक ऑफिसों में क्या कहते हैं, अनेक
जगह पर पहुंचा दिया जाता है, सर्कुलेट कर दिया जाता है, तो उसे परिपत्र कहते हैं। उसमें किसी एक स्पेशल ऑफिस का नाम नहीं दिया होता है कि इस जगह पर ये जाना है, तो वो सभी ऑफिसों में या संबंधित सभी विभागों में पहुंच जाता है परिपत्र। अनुस्मारक रिमाइंडर, मान लीजिए कोई पत्र हम किसी को भेजे हैं और उसने उसका जवाब नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में हम एक रिमाइंडर लिखते हैं, मतलब उसको याद दिलाने के लिए कि हमने आपको इस तिथि में ये पत्र भेजा था, अभी तक आपने इसका जवाब नहीं दिया। कोई भी सूचना प्रकाशित करनी हो किसी भी कार्यालय को, अवकाश से संबंधित या अन्य भी तरह तरह की सूचनाएं होती हैं, तो उससे संबंधित जो होता है, पत्र जारी होता है, उसे हम सूचना के नाम से जानते हैं। विज्ञापन का मतलब कोई विशेष हमको सूचना जारी करनी है, तब हम विज्ञापन निकालते हैं। जैसे भर्तियों से संबंधित सूचना हो गई, तो हम उसका पूरा ब्यौरा तैयार करते हैं, उसके बाद निकालते हैं, तो उसे विज्ञापन कहते हैं। निविदा सूचना अर्थात टेंडर की सूचना, कोई कार्य हमको करवाना है एजेंसियों द्वारा, कंपनियों द्वारा, तो उसके लिए हम टेंडर निकालेंगे, तो उसे निविदा सूचना कहते हैं। अधिसूचना, किसी भी चीज़ से संबंधित, सरकारी विभाग से संबंधित कोई ब्यौरा या कुछ भी जानकारियाँ जब हमको देना है, तो हम नोटिफिकेशन निकालते हैं कि, तो उसे अधिसूचना कहते हैं। अगर कोई भी जानकारी हमको प्रेस के माध्यम से बाहर करनी है, लोगों तक पहुंचाना है, तो हम प्रेस नोट के माध्यम से सूचना देंगे। अभ्यावेदन, अभ्यावेदन में कोई शिकायत हमको किसी अधिकारी की शिकायत किसी बड़े अधिकारी से करना है, या कोई माफ़ीनामा या किसी भी सज़ा के विरुद्ध, जैसे मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष अभ्यावेदन करता है कि हमें माफ़ कर दीजिए। तो ऐसे जो पत्र दिया जाता है वो अभ्यावेदन के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ प्रमुख पत्र थे, जो ऑफिशियल लेटर, जो कि कार्यालयों के साथ में पत्र व्यवहार किए जाते हैं, कार्यालय से दूसरे कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार किए जाते हैं, तो इस प्रकार के होते हैं। इस तरीके के पत्र व्यवहार कार्यालय से, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के मध्य किए जा सकते हैं। अब कार्यालय जो पत्र व्यवहार है, इसमें होना क्या क्या चाहिए, मतलब किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो जो हमारी जो हम अपनी बातें कहना चाहते हैं, या कोई भी कार्यालय जो एक बात दूसरे कार्यालय तक पहुंचाना चाहता है, वो स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंचा सकता है, उसमें दिक्कत हो जाएगी। और जब बात अधूरी पहुंचेगी, तो उस कोई क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। मतलब हम कहना कुछ चाह रहे हैं, अगर बातें उन तक गलत तरीके से पहुंच गई, तो उसका रिएक्शन भी गलत तरीके से आ सकता है। साथ ही साथ अगर उन तक बातें हम अपनी नहीं पहुंचा पाए, तो फिर दिक्कत हो सकती है, हमारा काम नहीं हो सकता है, महीनों महीनों काम लटका रह सकता है। तो इसलिए कार्यालयी पत्राचार करते वक्त हमको कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे सुस्पष्टता, मतलब जो भी पत्राचार हम कर रहे हैं, जो भी पत्र लेखन कर रहे हैं, वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, किसी भी प्रकार की उसमें अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। एकात्मकता, दूसरी चीज़, जो भी पत्र हम लिख रहे हैं, तो कोई एक काम है तो हम उसके लिए, मतलब दो काम है तो दोनों का पत्र हम अलग अलग लिखें। ऐसा नहीं है कि हमारे 4 काम हैं और चारों काम को हम एक ही पत्र में मेंशन कर देंगे, तो करने वाले को दिक्कत होगी। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि हम एक पत्र में एक ही काम को मेंशन करें,
एक ही काम के लिए लिखें एक पत्र। सहजता मतलब जो भी आपके लिखने का ढंग है, जो आप अधिकारी को भेज रहे हैं, अगर अपने से बड़ा है, किसी हम अपने से बड़े अधिकारी के पास अगर कोई पत्र भेज रहे हैं तो हमें सहजता के भाव से भेजना चाहिए। उसकी जो भाषा होनी चाहिए, जो लिखने का तरीका होना चाहिए, वो सहज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसको आदेश दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं कि आप हमारा ये काम कर ही दीजिए, ऐसा कुछ मतलब इस तरीके का लहजा नहीं होना चाहिए जिससे उसको कुछ गलत लगे। यथार्थता, जिस भी स्थिति के संबंध में हम पत्र लिख रहे हैं वो एकदम यथार्थ होनी चाहिए, मतलब उसमें ज़रा भी नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। कोई गलत चीज़ें, ऐसा ना हो कि हम कोई तथ्यों से हटकर हम कुछ गलत जानकारी उनको दे रहे हैं। जो यथार्थ में है वही जानकारी हमको भेजनी चाहिए। साथ ही साथ लेटर लिखते वक्त जो हमें और विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए उसमें है संक्षिप्तता। हम अपनी बातों को कितने संक्षिप्त ढंग से कह लेते हैं, ये पत्र लेखन की सबसे बड़ी विशेषता होती है। कोई कितनी भी बड़ी बात हो, कुछ भी कहना हो, तो उसको हम कितने छोटे में, क्योंकि जब ज़्यादा लंबा हम 10 पेज का पत्र लिख देंगे तो अधिकारी पत्र पढ़ने में ही ऊब जाएगा या कोई भी पढ़ने वाला बैठ। और अगर उसी को हम 1 पेज में लिख देंगे, 4 लाइन में लिख देंगे, तो वो आराम से पढ़ लेगा और बातों को समझ लेगा और उस पर एक्शन करेगा। तो इसलिए संक्षिप्तता एक जो पत्र लेखन है इसकी एक याद रखने की, ध्यान रखने की बात है, महत्वपूर्ण बात है। प्रभावात्मकता, अर्थात जो भी पत्र हम भेज रहे हैं उसका सामने वाले पर प्रभाव पड़े, जो भी पत्र प्राप्त कर रहा है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, ऐसा होना चाहिए। और साथ ही साथ भाषाई तौर पर अगर हम देखें तो भाषिक दृष्टि से पत्र लेखन कलात्मक नहीं होना चाहिए। आप साहित्य नहीं लिख रहे हैं, आप एक पत्र लिख रहे हैं। आपको अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना है, अच्छे ढंग से पहुंचाना है, उस ढंग से पहुंचाना है कि वो समझ जाए। तो इसलिए उसमें कल्पना प्रधानता नहीं होना चाहिए, बल्कि यथार्थ होना चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो कि प्रचलित हो, जिसे कि सब लोग समझ सकें, आपके अतिरिक्त भी। इस तरह से नहीं हो, जैसे इस तरीके से नहीं होना चाहिए कार्यालयी पत्र में कि आप हिंदी के छात्र हैं, आपको हिंदी बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको देना है कि हम रेलगाड़ी से यहाँ जा रहे थे, तो आप उसमें लिख दीजिए हम लौह पथगामिनी से यहाँ जा रहे थे। अब सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है कि लौह पथगामिनी क्या है, तो वो आपका लेटर उठा के फेंक देगा रद्दी बॉक्स में। तो इसलिए लिखते समय हमें ये देखना चाहिए कि जो भी शब्द प्रचलित हैं आम बोलचाल की भाषा में, जिसे सामान्य जन भी आसानी से समझ सकता है, उसी का प्रयोग अपने पत्र में करना चाहिए। तो ये ऑफिशियल लेटर, कार्यालयी पत्राचार के कुछ प्रकार थे कि किस किस तरीके से कार्यालय में पत्राचार होता है, कौन किस किस तरह का पत्र व्यवहार होता है, और पत्र लेखन करते हुए जो ऑफिशियल लेटर है उसको लिखते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर हमने आपसे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।